everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. This is Unfiltered with Sam, which is a storytelling series, and this is my first series by the way. And जो भी स्टोरी आज मैं बताने वाली हूँ ना, वो 100% ट्रू इवेंट पे है. ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ बना के बोली हूँ या मुझे कुछ मर्जात से कुछ ऑफिशियली नफरत है इसलिए बोल रही हूँ. ऐसा कुछ नहीं है. ये इंसिडेंट 100% रियल है एंड मुझे इससे बहुत इफेक्ट पड़ा था. सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू गाइज. So I was in some of the institution, joined some random classes. I will not name, obviously. नहीं name लूंगी मैं उस institution का. वहाँ पे I met this guy. Let's name this guy X. Okay, X. तो ये बंदा था एंड हमारी एक प्रॉपर ग्रुप बनी एंड सब अच्छे पढ़ने वाले अच्छे अच्छे बच्चे थे एंड आई वॉज ऑल्सो स्कोरिंग गुड ओवर देयर. एंड देयर वॉज दिस रैंडम गाय जिससे मेरी अच्छी दोस्ती हुई एंड आई एम लाइक अ पर्सन जो अगर दोस्ती तुम सामने से कर रहे हो तो मैं भी अच्छे से दोस्ती निभाती हूँ. सो ही वॉज लाइक अ वेरी, आई फाउंड आउट हिम. मैं थोड़ी बेवकूफ थी बहुत बड़ी. आई फाउंड आउट कि ही इज अ जेन्युइन गाय, मे बी ही इज अ जेन्युइन गाय. सो आई शेयर लाइक 70 to 80% ऑफ माई सीक्रेट्स क्योंकि मैं बहुत जल्दी किसी पे भरोसा कर लेती हूँ. तो हमारे ग्रुप के जो लोग थे वी वर चिल, मतलब एक टाइम पे वी वर चिल, हमारी ग्रुप बहुत अच्छी चली थी. एंड एक्स था, जो पर्सन था, वो इंसान ने मुझे बताया था दैट ही इज इन अ सीरियस रिलेशनशिप फ्रॉम पास्ट 2 years. प्लीज नोट इट डाउन क्योंकि ये आगे आपको शॉक देने वाला है. दैट ही वॉज इन अ रिलेशनशिप फ्रॉम पास्ट 2 years. ओके. सो उसके बाद कुछ टाइम, मतलब हमारी दोस्ती नॉर्मल चल रही थी, हम लोग मस्त ग्रुप में थे, पढ़ाई लिखाई करते थे, मस्त चलता था सब कुछ. देन रैंडमली हमारे ग्रुप के जो लोग थे उन्होंने बोला दैट सौम्या, ही इज गेटिंग into some of the girls in coaching. So I thought सब मजाक कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है. He is in a relationship from 2 years. So he is not going to cheat her. So मुझे मजाक ही लगा एंड everyone was like chill. उनको लग रहा था कि शायद हो भी सकता है, शायद नहीं भी हो सकता है. So we were not getting into it बहुत ज़्यादा. तो ठीक है, it's his personal life, तो हम लोग उतना नहीं घुस रहे थे. तो फिर एक टाइम आया व्हेन आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम हिज लाइक his girl, the long distance one. So she texted me that what is happening in the class, like he is not responding to my messages, calls and everything. And I was like, what? Like he told me that he is in a very serious relationship and what he's doing right now. But I thought, let's not tell anything to her. So I just told that he might be busy in some work, give him some space and he will be back. तो शी वॉज लाइक सैड थी वो काफ़ी. देन उसके बाद मैंने बात नहीं करी उससे. फिर कुछ टाइम के बाद वी फेल्ट आवर ग्रुप कि वो हम लोग से कट रहा है, हम लोग से कट रहा है. ऐसे उसको बहुत जल्दी रहती थी घर जाने की. बट एक टाइम आया व्हेन ही यूज्ड टू स्टे, मतलब रुकता था बहुत टाइम तक क्लासेस के बाद विद दैट गर्ल, विद द न्यू गर्ल. एंड लेट मी टेल यू गाइस, 1 महीने के अंदर अंदर ही उसने अपनी 2 year लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप से, जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस था, हमारे सामने उसने बोला था. एंड एक दिन वो बोलता है कि मेरा ब्रेकअप हो गया है. मैं उस बंदी से पूछती हूँ तो वो बोलती है नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है. सो आई वॉज लाइक समथिंग इज रॉन्ग ओवर देयर. तो हमने ग्रुप में डिस्कस किया कि व्हाट इज़ दिस हैपनिंग यार. इट्स फाइन, वो उसकी पर्सनल लाइफ है, लेकिन वी आर नॉट गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ इट जहाँ पे कुछ गलत हो रहा है किसी लड़की के साथ. तो आई एम आउट ऑफ इट, ठीक है. तो मैंने उसको एक बारी पूछा भी कि व्हाट इज़ हैपनिंग, तो ही इग्नोर्ड. फिर उसके बाद ही स्टार्टेड इग्नोरिंग अस ऑल्सो, बहुत बुरी तरीके से, मुझे तो बहुत बुरी तरीके से. फिर बाद में हमें पता चलता है कि उसकी जो रैंडम न्यू वाली दोस्त है, शी हैज़ told him not to talk to me. And bro, my ego is so high. मुझे जिस दिन ये बात पता चली, मैं वहाँ से हट गई and I never talked to that guy ever again till now and never will be. And problem is that कि कैसे कैसे लोग हैं. एंड यहाँ पे जेंडर डिफाइन नहीं करी हूँ, लड़कियाँ भी बहुत सारी ऐसी हैं जो ऐसा करती हैं.
एंड लड़के तो हैं ही, मुझे तो दिख रहा है। मतलब ऐसे मैं 3-4 लड़कों को अभी-अभी जानती हूँ जो ये काम कर रहे हैं कि उनको रैंडम कोई रिलेशनशिप मिलेगा, वो अपना 5 साल 10 साल का रिलेशनशिप भी छोड़ देंगे, फिर उसके बाद उस लड़की के साथ रहेंगे, फिर कोई और मिल जाएगी, उसको भी छोड़ देंगे। सो इट्स जस्ट दैट कि वी कैन नॉट ट्रस्ट एनीवन। मैं तो नहीं करती हूँ, मेरा तो बहुत ही अलग सिस्टम चलता है। एंड आजकल के रिलेशनशिप्स मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। लाइक सिचुएशनशिप, नैनो शिप, ये शिप, वो शिप, पता नहीं कौन कौन सा शिप चल रहा है भाई। मतलब रिलेशनशिप छोड़ के सारे शिप्स चल रहे हैं, ठीक है, रिलेशनशिप ही नहीं चल पा रहे हैं बस। आई डोंट नो, आई एम आउट ऑफ दिस शिट्स राइट नाउ एंड आई एम नॉट गेटिंग इन टू दिस एवर, क्योंकि मुझे अब किसी पे भरोसा होता ही नहीं है। एंड यू शुड ऑल्सो नॉट ट्रस्ट एनी वन, ये टाइम है ही नहीं ट्रस्ट करने। सो इट वॉज जस्ट ऑल अबाउट दिस स्टोरी। मेरा बस यही था कि दैट बॉय चीटेड हिज गर्लफ्रेंड, हिज फ्रेंड्स जो उनको सपोर्ट कर रहे थे पढ़ाई लिखाई हर चीज में, ही चीटेड, क्या मतलब एक तरह से ही लेफ्ट अस एंड ही जस्ट वेंट टू दैट गर्ल जिसको वो 2 दिन 10 दिन से जानता था। दैट्स ऑल। आई डोंट गिव अ शिट अबाउट इट। बस ऐसे लोगों से हमें बच के रहना है। दैट्स ऑल। बाय बाय।